हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल का पर्सनल फाइनेंस सीरीज का 12th वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और इक्विटी फंड्स के बारे में। तो मुझे डेट फंड्स के बारे में बात करना था, लेकिन डेट फंड्स के बारे में जानने से पहले आपको बॉन्ड्स के बारे में जानना हो कि बॉन्ड्स क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है डेट फंड्स के लिए। तो डेट फंड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। Apex got that drip. तो फ्रेंड्स, बॉन्ड्स क्या होता है? जैसे कि कुछ कंपनीज को अभी पैसे की जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है? या तो वो शेयर इशू कर सकती है, या वो बैंक के पास जाके लोन ले सकती है अगर उसको अभी पैसे की जरूरत है। मान लीजिए 100 करोड़ की, तो वो क्या, तो बैंक या तो बिजनेस लोन देंगे या पर्सनल लोन्स देंगे, जो कि जिसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, 12-14%। और कंपनी हो सकता है स्टॉक्स इशू नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उससे उनकी होल्डिंग्स कम होती है, तो वो और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आता है बॉन्ड्स, उनका तीसरा ऑप्शन, जिससे कि वो मार्केट से लोन लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड्स इशू करते हैं कि भाई हमें 100 करोड़ की जरूरत है, मार्केट में वो 100 करोड़ का बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, और हम आप हमारे जैसे लोग उस बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका एक मिनिमम अमाउंट रहता है कि हमें इतना पैसा देना है। तो मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो 5-5 लाख रुपए करके बहुत लोग देते हैं, तो 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो फिर उस कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, और उनको क्या फायदा होता है कि वो बैंक से अगर उन्हें 12% पे लोन मिल रहा था, तो वो 10% पे बॉन्ड इशू करते हैं। और लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि लोग को एफडी और बैंक में अगर 6% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे उन्हें 3-4% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इससे कंपनीज का ही फायदा है, हमारा भी फायदा है, इसलिए बॉन्ड्स इशू होते हैं और लोग लेते हैं। बट बॉन्ड्स के साथ आते हैं कुछ रिस्क और कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। तो अब हम जानते हैं उनके बारे में, बट उसके लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि बॉन्ड्स में क्या क्या डिटेल्स होते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट के द्वारा। तो मैं कोई वेबसाइट या कोई बॉन्ड्स को अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड्स में क्या क्या देखना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉन्ड्स 2-3 तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। मेजर ये या तो पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि पब्लिक होल्डिंग जिसमें गवर्नमेंट की होती है, या वो प्योरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स होते हैं, या फिर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि किसी कंपनी ने इशू किए होते हैं। तो इन तरह और या गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इन बॉन्ड्स में जैसे जैसे कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होता है या प्राइवेट सेक्टर से इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस है, लेकिन उतने ही कम उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि क्या पता वो कंपनी उस हालत में नहीं है कि वो लोन चुका पाए, या फिर उसकी उतनी अच्छी हालत नहीं है, इसलिए उसको बैंक बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे दे रहा हो। इसलिए वो कई बार कंपनी 12-13% पे भी बॉन्ड इशू कर देती है, क्योंकि उन्हें तो पैसे की जरूरत है, और बैंक उन्हें 16-17% पे दे रहा है या दे ही नहीं रहा है। तो उस तरह की कंपनीज में के बॉन्ड्स को लेना भी बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी डूब जाए और आपके आपके पैसे लौटे ही नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह का लोन है। तो कंपनी अगर उस लोन को तभी चुका पाएगी जब वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, और वो कंपनी उस लोन से मुनाफा पाएगी। तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में खराब बॉन्ड बिल्कुल नहीं लेना है। फिर बॉन्ड्स में टेन्योर होता है कि कितने दिन का बॉन्ड्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 10 साल का बॉन्ड है, ये 12 साल का बॉन्ड है, ये 4 साल का बॉन्ड है। तो कुछ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा लंबे समय के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स के होते हैं। फिर इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए, इसमें 10 लाख है, इसमें 5 लाख है। और ये कूपन रेट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसपे ये कंपनी इशू कर रही है कि ये कंपनी हमें 8.66% पे बॉन्ड इशू करी। यानी कि आज अगर हम इस कंपनी में 30 लाख रुपए लगाते हैं 12 साल 5 महीने और 9 दिन के लिए, तो इस समय इस टेन्योर के बाद हमें इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा पैसा और उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड्स थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 12 साल के लिए हमें इन्वेस्टेड रहना होगा और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर हम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बॉन्ड जैसे पीएसयूज में लगाते हैं, तो मोस्टली मतलब सेफ्टी है कि आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, क्योंकि सरकार डूब गई तो फिर पूरा देश ही डूब गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर देश पे भरोसा तो रखना ही पड़ेगा हमें। तो इसलिए इन तरह के बॉन्ड्स ज्यादा सेफ्टी रखते हैं अपने साथ।
इसलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट हाँ एफडी से तो ज्यादा ही होता है, 2-3%। तो आप देख सकते हैं 8.66% है एनटीपीसी की, ये बॉन्ड है। तो इसमें अगर आप 12 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो ये काफी अच्छा बॉन्ड हो सकता है। लेकिन हाँ आपके पास ऑप्शंस है कि आप इसे बीच में भी छोड़ दें, वो ऐसे कि सेकेंडरी मार्केट में आप इस बॉन्ड्स को किसी और को बेच सकते हैं। मान लीजिए किसी को चाहिए कि मुझे एनटीपीसी के बॉन्ड चाहिए, लेकिन अब तो एनटीपीसी बॉन्ड इशू नया बॉन्ड्स दे नहीं रहा है, तो अब कहाँ से आएंगे, अब उसे बॉन्ड्स कैसे मिलेंगे? तो वो आपसे बॉन्ड लेगा क्योंकि आप बेचना चाह रहे हैं और वो खरीदना चाह रहा है। तो उसमें आप जरूरी नहीं है कि 8.66% में ही उसे बेचे, यानी कि हो सकता है कि आप उसे थोड़ा महंगा करके बॉन्ड बेचे या थोड़ा सस्ता, डिपेंडिंग अपॉन वो उसकी कितनी डिमांड है। तो अगर इस बॉन्ड की ज्यादा डिमांड है तो आप उसे महंगा बेचेंगे। आपने 30 लाख में लिया था, आप उसे 35 लाख में बेचेंगे, तो आपको आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप 30 लाख है, उस बॉन्ड की इतनी कीमत नहीं है, तो वो आपको 30 लाख नहीं देना चाहेगा, वो 25 लाख देना चाहेगा। और अगर आप क्यों बेचेंगे? क्योंकि आपको उससे निकलना है। तो बॉन्ड्स से थोड़ा लिक्विडिटी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स के डिमांड पे डिपेंड करता है आप उसे कितने में बेच पाएंगे और लोग उसे खरीदना चाहते भी है या नहीं। इसलिए बॉन्ड्स में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप एटलीस्ट 12 साल है, तो आप ऐसा है कि 12 साल तक आप नहीं भी मिला आपको पैसा, तो आप निश्चिंत है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार आप नहीं बेच पाते हैं इसको सेकेंडरी मार्केट में। तो ये हुआ। ये आपने जाना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, टेन्योर और कूपन रेट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड्स की क्या क्या तरह होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आते हैं, ये इसमें इनमें पीएसयूज आते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स। तो ये देखिए क्राइसिस के द्वारा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स है। तो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स काफी अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क काफी कम होता है, क्योंकि एनटीपीसी तो नहीं डूब रहा है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट बैक्ड है। तो इस तरह के बॉन्ड्स ट्रिपल ए रेटेड होते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप बॉन्ड्स में पैसे लगा रहे हैं तो वो ट्रिपल ए रेटेड हो। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट में तो डूबने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूपी का स्टेट के द्वारा दिया गया बॉन्ड है, तो इसमें काफी अच्छा कूपन रेट मिल रहा है, टेन्योर भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख है। तो ये अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर से। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे ट्रिपल ए रेटेड नहीं है, ये A+ रेटेड है। तो इन तरह की चीजों को आपको देखना है और फिर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं और भी बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरिंग बॉन्ड्स है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। तो अभी कोई बॉन्ड इशू नहीं है। बैंक के बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो जैसे कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड इशू किया है 8.5% रेट पे, 3 साल का टेन्योर है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस इससे समझ आया हो कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या देखना होता है, और बॉन्ड्स में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, और आपको बॉन्ड्स लेना चाहिए या नहीं। तो बॉन्ड्स के अगर पॉइंट्स में बात करें तो 3 एडवांटेज है। पहला तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होता है, दूसरा इसमें है ना टेन्योर भी ज्यादा होता है, तीसरा लिक्विडिटी कम होती है, आप जल्दी बेच नहीं सकते हैं। और आपको बॉन्ड्स खरीदने से पहले देखना होता है कि वो बॉन्ड कौन इशू कर रहा है, और उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं उस कंपनी में। तो इन तरह की चीजों को देख के ही आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बॉन्ड खराब ऑप्शन नहीं है, एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपको एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह से आप बॉन्ड को देख सकते हैं एक एफडी की तरह। जैसे कि एफडी में 5-7 साल के लिए करते हैं, तो आप 5-7 साल वाला कोई बॉन्ड भी ले सकते हैं, उससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हाँ, आपको ये देखना है कि आप थोड़ा सेफ्टी रखें, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही लें या फिर कोई पीएसयू में ही लें, जो कि जल्दी डूब नहीं रही है, यानी कि ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स। तो अभी हमने जाना कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, और हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे डेट फंड्स क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।